महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर सन्नाटा और विनाश फैला हुआ था। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी और दुर्योधन भी मृत्यु के करीब था। उसी समय दुर्योधन के सबसे प्रिय और क्रूर योद्धा अश्वत्थामा के हृदय में बदले की आग जल रही थी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान योद्धा था। उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी, जो उसे अद्भुत शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती थी। कहा जाता था कि जब तक यह मणि उसके पास रहेगी, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा क्रोध और शोक से पागल हो गया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों को किसी भी कीमत पर समाप्त कर देगा। उसी रात जब पांडवों की सेना गहरी नींद में थी, अश्वत्थामा ने एक भयानक और रहस्यमयी निर्णय लिया। कहते हैं कि उस रात अश्वत्थामा ने भगवान शिव की कठोर साधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपनी दिव्य शक्ति प्रदान की। इस शक्ति के प्रभाव में अश्वत्थामा ने अकेले ही पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। रात के अंधेरे में उसने कई योद्धाओं को मार डाला, लेकिन बदले की आग में अंधा होकर उसने एक भयानक भूल कर दी। उसने सोते हुए पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों, उप पांडवों का वध कर दिया। यह घटना इतनी रहस्यमयी और भयावह थी कि पूरी सेना भय से कांप उठी। जब पांडवों को यह समाचार मिला, तो द्रौपदी शोक से टूट गई, लेकिन उसने बदले की मांग करने के बजाय न्याय की मांग की। श्री कृष्ण ने पांडवों को अश्वत्थामा को पकड़कर लाने का आदेश दिया। अश्वत्थामा को जब पकड़ लिया गया, तब उसने अंतिम प्रयास के रूप में एक अत्यंत विनाशकारी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, चला दिया। अर्जुन ने भी उसका उत्तर ब्रह्मास्त्र से दिया। दोनों अस्त्रों की टक्कर से पूरी पृथ्वी विनाश के कगार पर आ गई। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने ज्ञान और संयम से ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपने अस्त्र को वापस लेने में असमर्थ रहा। क्रोध में उसने ब्रह्मास्त्र को पांडव वंश को समाप्त करने के लिए अभिमन्यु के गर्भ में पल रहे पुत्र पर चला दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस गर्भस्थ बालक परीक्षित को बचा लिया। फिर उन्होंने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा अपनी मणि खो देगा और हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और वह लोगों से दूर, अकेला और पीड़ा में जीवन बिताएगा। कहा जाता है कि आज भी भारत के कुछ घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों में अश्वत्थामा के भटकने की कथाएं सुनाई देती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके माथे पर गहरा घाव है और जो अजीब तरीके से गायब हो जाता है। यह कथा केवल बदले और क्रोध की नहीं, बल्कि संयम, न्याय और कर्मों के परिणाम की भी गहरी शिक्षा देती है।